आज का टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसको उत्तर आधुनिकता के नाम से हिंदी में जानते हैं। वास्तव में यह आधुनिकता के बाद का विज्ञान है। आधुनिकता से तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान होती है, अर्थात जो सत्य है वो सभी के लिए सत्य है, जबकि उत्तर आधुनिकता वस्तुनिष्ठता में विश्वास करते हुए भी सार्वत्रिक संकल्पना को स्वीकार नहीं करता है। यानी एक सत्य सभी स्थानों पर सत्य ही होगा, ऐसा उत्तर आधुनिकता नहीं मानता है। यह स्थानीयता को महत्व देता है और स्थान विशेष के अनुसार सत्य और असत्य होता रहता है। कुल मिला के उत्तर आधुनिकता में सार्वभौमिक सत्यता में विश्वास नहीं किया जाता। 1980 का दशक उत्तर आधुनिकता का दशक माना जाता है, जो कि तर्क, वस्तुनिष्ठता, न्याय संगतता, मॉडल विकास आदि जैसे जो विचारधारा हैं उनके विरुद्ध है। यह विचारधारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। यह विचारधारा तर्क के परे जाकर मानवीय मूल्यों का विश्लेषण करता है। यह विचारधारा स्पष्ट और ढीले ढाला परिभाषा में है। इसका अर्थ है कि एक परिधि में बंधा नहीं है। समय के परिप्रेक्ष्य में, स्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी ये कहें कि देश और काल के संदर्भ में अपने आप को सत्य और असत्य मानता रहता है। उत्तर आधुनिकता बहुत सारे सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य का एक सम्मिश्रण है, ब्लेंड है। अन्योन्याश्रित विषय जैसे कि मानविकी, दर्शन, सामाजिक विज्ञान, कला आदि, और उत्तर आधुनिकता वस्तुनिष्ठता के स्थान पर वर्णनात्मक सत्य पर ध्यान देता है। वर्णनात्मक सत्य यानी सब्जेक्टिविटी ट्रूथ का अर्थ है प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर सत्य है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार के अनुसार सत्य है। ग्रेगरी के अनुसार उत्तर आधुनिकता मानव भूगोल के 3 प्रमुख विशेषता है। सामाजिक व्याख्या स्थान और काल सापेक्ष होना चाहिए। चुनी गई स्थानिक इकाई और उसमें संबंधित समस्याओं को वहां रहने वाले लोगों के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। विषय और विषय वस्तु के बीच में पूरा सामंजस्य होना चाहिए। उत्तर आधुनिकता सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन में सार्वत्रिक नियमों के प्रतिपादन से इनकार करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकृतिक नियमों का सामाजिक विज्ञान में किसी भी प्रकार के प्रयोग से इनकार करता हो। सामाजिक विज्ञान में भी नियमों का प्रयोग करते हैं, किंतु स्थानिक इकाई और वहाँ रहने वाले लोगों के नज़रिए से। यह सामाजिक इकाइयों की परिपूर्णता संबंधी संकल्पना तथा उसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया की मान्यता को अस्वीकार करता है, जो विश्व की सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू किया जाता है, किंतु इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को स्थान और काल के सापेक्ष में लागू करने से इसे स्वीकार करता है। अर्थात जो सत्य है वो हर वक्त नहीं सत्य होता है, समय और स्थान विशेष के अनुसार सत्य होता है। उत्तर आधुनिकतावाद भूगोल के क्षेत्रीय विज्ञान प्रत्यक्षवाद के मान्यताओं को अस्वीकार करता है और यह बताता है कि भूगोल के पुरोगामी ऐतिहासिक और विकास में कोई संबंध नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि यह ऐतिहासिक मान्यताओं स्थान विशेष से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और आधारभूत क्षेत्रीयता उसकी केंद्रीय विषय है। मतलब रीजनलिटी इसका सेंट्रल पॉइंट है। सत्यता को यह मानता है कि सभी देश और काल में वो सत्य नहीं होता है। समय के संदर्भ में वह स्थान विशेष पर सत्य होता है। इस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म जो होती है वो देश और काल के परिप्रेक्ष्य में
स्थानीय स्तर पर सिद्धांत का प्रतिपादन में विश्वास करता है, जो कि उपर्युक्त ग्राफ से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद की विकास प्रक्रिया उत्तर आधुनिकवादी चिंतन की अपेक्षा अधिक खुलेपन और उदारवादी रूप पर बल देता है। उत्तर आधुनिकतावाद भी सामाजिक सार्थकता आंदोलन की ही उपज है। ले के अनुसार आधुनिकतावादी चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद राजनीतिक अधिकार दिलाने में अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाता है। डियर के अनुसार उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में तीन बातें दिखती हैं, जिसमें स्टाइल होता है, मेथड्स विधि है, और समय के संदर्भ में इपोक का बात करते हैं। 1960 के पहले औद्योगिकरण में केंद्रीकरण पर बल दिया जाता था। परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव पृथ्वी के विभिन्न भागों में समान भूदृश्य का निर्माण किया। 1960 के बाद औद्योगिकरण के बाद नगरीकरण हुआ, जिसका विकेंद्रीकरण हुआ, जिससे भूदृश्य स्थान सापेक्ष और विविधतापूर्ण हो गई। डेविड हार्वे और स्कॉट का ये मत है। भूदृश्य निर्माण की यह प्रक्रिया जो स्थान और समय सापेक्ष थी, जो विडाल डी ला ब्लास के पेज यानी लघु स्थानिक इकाई के समरूप थी, यह हिटनर और हडसन के क्षेत्र केंद्रित अध्ययन न होकर क्षेत्रीय संरचना पर केंद्रित प्रादेशिक अध्ययन था। डियर 1988 के अनुसार उत्तर आधुनिकतावादी मानव भूगोल के सामाजिक प्रक्रिया का स्थान और समय के सापेक्ष अध्ययन करता है। डीवी के हर्मेनिस्टिक साइंस, जिसको शब्द विज्ञान या पदार्थ मीमांसा कहते हैं, वस्तुओं, घटनाओं, वस्तुओं के बाह्य भौतिक स्वरूप और उनके संबंधित भौतिक प्रक्रिया जगह पर दिखाई देने वाले प्रारूपों से हटकर उनके वास्तविक अर्थ और प्रयोजनों को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। पदार्थ मीमांसा और वस्तुनिष्ठ ज्ञान दोनों साथ साथ प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा तुआन के लेखों के माध्यम से 1974 में दिखाई पड़ता है। भूगोल और सामाजिक समीक्षा के सिद्धांतों को संपादित करता है, यानी कि उत्तर आधुनिकता भूगोल और सामाजिक समीक्षा के सिद्धांतों को संपादित किया गया है। सामाजिक समस्याओं को हल करने का यह प्रयास करता है। यह सामाजिक समस्याओं को स्थान और समय के सापेक्ष में दिखता है। यह कोई सार्वजनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि स्थान विशेष के आधार पर समय के संदर्भ में समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत छोटे से निचले स्तर से उच्चतर स्तर की ओर बढ़कर समस्याओं का हल खोजता है, यानी बॉटम अप अप्रोच में विश्वास करता है। समस्याओं के हल के लिए कोई सर्वमान्य हल नहीं बताता। उत्तर आधुनिकतावाद समस्याओं के हल में जैन धर्म के अनेकांतवाद से मिलता है। आलोचना में देखें तो चूंकि सर्व सामान्य सिद्धांत सामान्य लोगों के समझ में आसानी से आ जाती है, जिससे वह समस्याओं को आसानी से हल कर पाता है, उत्तर आधुनिकतावाद में सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव है, जिससे यह सामान्य लोगों के लिए दुरूह है। उत्तर आधुनिकतावाद उपागम को प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है, जिससे सही अर्थ और प्रयोजन समझा जाए, लेकिन अधिकतर व्यक्ति सामान्य होते हैं, जिससे वह सही अर्थ और प्रयोजन नहीं समझ पाते।